है। थोड़ा ऐसा तो नहीं लग रहा एग्जैक्टली, थोड़ा सा ना सेंटर फ्रेश लग रहा है। हाउ इट फील, अच्छा लग रहा है मेरे को। बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, एक नंबर लग रहा है। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? शोभित एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई देना ना, शोभित। ऐसा कोई आदमी पर्सन तो नहीं है ना जो लास्ट क्लास में जो एब्सेंट रहा हो, लास्ट वाली क्लास में, मैक्सिमा मिनिमा की जो क्लास थी अपनी? ऐसा तो कोई नहीं है जो पहली बार अटेंड कर रहा है मैक्सिमा मिनिमा? स्वतंत्र आ जाएगा समय तो, मैं तो समझ में आ जाएगा। शोभित रिप्लाई देना बेटा चैट बॉक्स में एक बार।
ठीक है, 1 मिनट और उसके बाद में शुरू करते हैं हम लोग, है ना। चले तो हम करें, शुरू करें। रेडी हो सब लोग? आवाज आ रही प्रॉपरली? चलिए तो जो लोग नहीं थे लास्ट क्लास में, तो फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं उनको कि मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है मेरा, कि एक होता है अरिथमेटिक मीन जिसको हम बोलते हैं एएम, है ना। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, एक क्या होता है मेरा अरिथमेटिक मीन, है ना, अरिथमेटिक मीन, और एक होता है मेरा ज्योमेट्रिक मीन। और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये ध्यान में रखना, दिस इज द बेसिक कंडीशन। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये कहानी एप्लीकेबल होती है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना, और आपको बोलता हूँ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो हम कैसे निकालते थे? x प्लस वाई बाई टू, ये अरिथमेटिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? x इंटू वाई की पावर 1/2। ठीक है, और x प्लस वाई गिवन है कितना है? 5/2। तो ये 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? x इंटू वाई की पावर 1/2। और ये अगर 1/2 है, इधर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, मतलब 25/4। ठीक है, तो मतलब एक्स वाई की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? 25/4 हो सकती है। दिस इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, इसी के थ्रू एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होगा? आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देना इसका, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, इज इक्वल टू 25, है ना। क्लियर है? सो अगर आपको इसको मिनिमम बनाना है, इसको आपको मिनिमम बनाना है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? आपको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास 25/4, वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो या तो हम ऐसे करते थे, या फिर हम ये बोलते थे कि जहाँ पे अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है, तो वहां पे हम क्या रख देते हैं? एक्स और वाई को बराबर रख देते हैं। तो इसमें भी आप इक्वल रख देना तो भी काम चल जाएगा। तो मतलब 5/2 और 5/2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रख देना। ठीक है, तो चैट बॉक्स में रिप्लाई दे दो कितने लोग समझ गए हैं। और ये तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा बेटा एक चीज और समझना है इस बात से, क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि अगर a पॉजिटिव नंबर है तो a प्लस 1/a, a प्लस 1/a, अगर इनका, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे ना, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आप क्या बोलोगे? a प्लस 1/a डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू 1/a इसकी पावर 1/2। ठीक है, सो a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी
अगर ए जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अनुज लास्ट क्लास में था ना बेटा तुम? अनुज लास्ट क्लास में था? ये तो बहुत बड़ी वो हो जाएगी। अच्छा अभी ध्यान से सुनना है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वरना तो। अरिथमेटिक मीन होती है एक चीज, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज को बोलते हैं, ठीक है। अब एवरेज क्या होता है मेरा नंबर का? 3 नंबर है तो मान लो 3 नंबर है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन किसको बोलते हैं? अगर 3 नंबर ए बी सी है तो ए इंटू बी इंटू सी इसकी पावर 1/3, अगर 3 नंबर है तो, ठीक है। 2 नंबर है तो ए इंटू बी की पावर 1/2, इसको बोलते हैं, ठीक है। और रिलेशन ये होता है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, पहली बात। तो अगर जैसे अगर आपको ये दिया दे के रखा था मैंने a प्लस बी इजिकल टू 10, और आपको ए बी का मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि क्या होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बोलोगे अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी की पावर 1/2, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, a प्लस बी तो मालूम है ना 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5, ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी की पावर 1/2, और ये इधर चला जाएगा तो 25, तो 25 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, तो ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 25। अब इसका मतलब क्या है? या तो इसके 25 के बराबर है या 25 से क्या है लेस है, ये सुनो। तो 25 के इक्वल कब होगा? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होते हैं ना, तब इक्वल होते हैं, तब कब होते हैं? तो सारी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल होने पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसको एक सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है कि दोनों को 5 और 5 रख दो तो 25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी कहानी हो चुकी थी, ठीक है। और a प्लस 1/a मैंने बता दिया। अब देखो क्या होता है कि जब भी कैट में सवाल आता है ना, कैट में जब भी सवाल आता है, आएगा तो सेमी प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा आपको उलझा देगा, है ना, थोड़ा सा आपको उलझा देगा, है ना। थोड़ा सा उलझा देगा। तो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखते हैं। तो क्या आएगा? एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1, ये गिवन है ना, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब उसने पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई प्लस जेड, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मतलब ये स्मॉल एक्स वाई जेड है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो अब पहले तो बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है ना, किस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है देने का, तो थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं हम, इसको मतलब बढ़ाते हैं, है ना। तो ये क्या आएगा? एक्स इंटू वाई, है ना, तो ये क्या आएगा? एक्स वाई, ये क्या आएगा? एक्स वाई, ये सुनो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आगे क्या आएगा? एक्स जेड, उसके बाद में क्या आएगा? वाई स्क्वेयर, और उसके बाद में क्या आएगा? वाई जेड, उसके बाद में क्या आएगा? वाई जेड, ये आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। अच्छा, अब इनमें से अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, और यहाँ पे भी y है ना, तो इसमें से आप y अगर कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ पे क्या बचेगा? y, और यहाँ पे क्या बचेगा? z, और यहाँ पे क्या बचेगा? xz, यहाँ पे क्या बचेगा? xz बचेगा, ठीक है, ओके। ये भी कंडीशन थी, एक्स वाई जेड और पॉजिटिव रियल नंबर, ये कंडीशन गिवन थी, है ना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अच्छा, हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अगर देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू रख सकते हैं ना, 1/xyz रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो ये क्या आएगा? y इंटू 1/xyz प्लस xz, और y कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा मेरा? xz प्लस 1/xz। तो मुझे बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कितने लोग समझ गए क्या आंसर आएगा?
ठीक है, चलें। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, a प्लस 1/a नंबर और उसका रेसिप्रोकल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये वही हो गया ना, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू पूछा था, मिनिमम वैल्यू विल बी 2। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। 2 विल बी द मिनिमम वैल्यू। आया समझ में? ठीक है, फटाफट बता दो बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए, किसी को भी डाउट है तो आप अपने आराम से स्क्रीनशॉट ले लेके बाद में भी डाउट पूछ सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, आपको ना मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जैसे अगर मान लो ऐसा दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू, दिया है मान लो 5 है ना, और वो ये पूछना चाह रहा है कि a की पावर 3 और b की पावर 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये कहानी मैंने समझाई थी कि a की पावर 3 लेके आना है, तो आप a को स्प्लिट कर दो और a को 3 हिस्सों में लिख दो, a/3 प्लस a/3 प्लस a/3। और b की पावर 2 है तो b को 2 हिस्सों में लिख दो, b/2 प्लस b/2। यस नो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5। अब हम क्या करोगे, इन सब का सम, मतलब ये सब का सम, मतलब a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 प्लस b/2 प्लस b/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5, देयर आर 5 नंबर्स। और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हम लिखते थे क्या, इनका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्यूब अपॉन 27, और यहाँ पे लिखते थे बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, मतलब 2 इंटू 2 4, और ये 5 नंबर है तो पावर 1/5, और इसका वैल्यू गिवन है 5, तो 5/5 ये 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 108। ठीक है, और इसके पावर 1/5 है, उधर लेके जाओगे तो 1, ए की 1 की पावर 5 आ जाएगा। तो ए क्यूब और बी स्क्वायर शुड बी क्या है, लेस देन इक्वल टू 108। अब ये 108 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये हम ब्रेक करके समझते थे। कितने लोग समझ गए बेटा? अगर उल्टा होता ए स्क्वायर बी क्यूब, तो बी को 3 हिस्सों में गिरा देते, बी को 3 हिस्सों में गिरा देते। ठीक है, ओके। सो हम स्प्लिट करके कुछ ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि अपने सवाल का आंसर आ जाए। ठीक है, अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। ठीक है, ओके, फाइंड, ठीक है, फाइंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x जो है, इसका क्या बताना है मुझे, मिनिमम वैल्यू बताना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे दिमाग में डाउट आएगा, हमारे दिमाग में जो डाउट आएगा वो ये आएगा कि अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डिवाइड बाई 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x की पावर 1/2, तो यहाँ से x एलिमिनेट होगा नहीं, आपका आपका x एलिमिनेट नहीं होगा, मतलब दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, है ना, ये करेक्ट वे हो ही नहीं सकता। तो हमें कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x, ऐसा लिख सकता हूँ मैं? कितने लोग समझ गए? इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब हम इसके ऊपर अगर हम लगाते हैं तो अपना काम चल जाएगा कि ये वैल्यू को आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 3, है ना, एक्स इज अ रियल नंबर, हो तो बेसिक कंडीशन लेके चलना, ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट, so दैट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 1/4 एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/3, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू, अब ये क्या आएगा 1/4, है ना, 1/4 की पावर 1/3, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, आप इसको और सोल्व करना चाहो तो कर लेना, 2 की पावर 2/3 आ जाएगा, 1/2 की पावर 2/3। ठीक है, तो आई थिंक सो क्लियर होना चाहिए सब लोगों को कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज में इसको स्प्लिट करना था, इसको क्या करना था, स्प्लिट करना था अपना रिजल्ट लाने के लिए। किसी को भी डाउट है तो बेटा पूछते रहो, या समझ में आ गया हो तो हाँ हाँ बोलते रहो, थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे हम।
ठीक है, पक्का। चलो फिर आगे। ओके, चलो अब और आगे चलते हैं हम, है ना, और थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने पूछा है, तो वो क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं एक बार, है ना। तो मेरे को सवाल में पूछा है कि फाइंड फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x प्लस 16/x प्लस 21, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। इसका क्या बताना है मुझे? मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब गलती के चांसेस क्या है, मतलब क्या चीज कर सकते हो आप, ये प्लस ये डिवाइड बाई 3, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना 21 जो है डेट इज नॉट कंटेनिंग एनी वेरिएबल, इसके साथ तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं। तो मतलब ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो क्या है, मेरी फिक्स वैल्यू। तो मतलब आप तो इसको मिनिमम बनाना चाहते हो, बस इसको, तो इसके ऊपर आप लगा देते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 5x प्लस 16/x डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 5x इंटू 16/x की पावर 1/2। ठीक है, ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना आएगा, 5x प्लस 16/x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इंटू ये आएगा 80 की पावर 1/2, है ना। तो ये आएगा 5x प्लस 16/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, इसको लिख देना आप 16 इंटू 5, है ना। इसको लिखने का लॉजिक ये है कि इसका रूट निकालेंगे, तो इसका रूट तो आता है ना 4, तो ये आएगा 8√5, है ना। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, 8√5 प्लस 21, है ना। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या स्टूडेंट इसका टोटल करके डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन बेटा ये ध्यान में रखना 21 के साथ वेरिएबल है नहीं, तो उसका फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको सिर्फ 5x प्लस 16/x का क्या निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकालना था कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है तो मेरे को पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे चलते हैं। चलिए 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 आगे चलिए, आगे समझ में। ठीक है, चलिए नाउ कम टू अनदर एग्जांपल, है ना। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसके ऊपर चलते हैं, फिर थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले, 80 तो मल्टीप्लाई हो गया ना भाई, 5 into 16 हो गया ना, सार्थक सिंपल तो 5 into 16 हो गया। अच्छा, अगला सवाल क्या है, फाइंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a into b into 36 minus a minus b। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इसका मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। अब क्या कि सवाल को देख के काफी लोग घबरा जाते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो सवाल बहुत सिंपल है, आप ये समझ के चलो, इस क्वेश्चन को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो मान लो ये मेरा एक वैल्यू p है, ये एक वैल्यू मेरा q है, और ये एक वैल्यू मेरा r है। तो if I want to add p plus q plus r, what will I get? a plus b plus 36 minus a minus b, और ये कैंसल आउट हो गया। इट मीन्स p plus q plus r should be equal to 36, और पूछा है p q r, है ना। आप कितने लोग आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का कि क्या आंसर होना चाहिए? तो आप बोलोगे कि अगर p प्लस क्यू प्लस आर दिया और p क्यू आर का वैल्यू पूछा है मैक्सिमम, तो हम इनको इक्वल रख देंगे। तो ये आंसर क्या आएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, मतलब 12 की पावर 3। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उसने दिया था ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा दिया था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस क्वेश्चन को आप ना निकाल पाओ। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल भी। अब इसे लास्ट वाले में कुछ किया ही नहीं मैंने, ये जो a है उसको p मान लिया, इसको q मान लिया और इसको r मान लिया,
तो मैंने p प्लस क्यू प्लस आर निकाला, तो p का वैल्यू a है, q का वैल्यू b है और r का वैल्यू 36 माइनस a माइनस b है, और ये कैंसल आउट हो गया मेरा। तो p प्लस क्यू प्लस आर 36 है और p इंटू क्यू इंटू आर, मतलब p इंटू क्यू इंटू आर का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या लगाओगे, सीधे सीधे नॉर्मल प्रोसीजर से कि p प्लस क्यू प्लस आर अगर 36 है तो p इंटू क्यू इंटू आर मैक्सिमम कब होता है, जब इक्वल होने चाहिए। तो 12 इंटू 12 इंटू 12। अभिषेक आ गया समझ में, अभिषेक सचान? ठीक है, ओके। नाउ विल, ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसको देखते हैं। तो मान लो एक सवाल में ये दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपके पास एक गिवन कंडीशन है। ठीक है, एंड नाउ इज आस्किंग फाइंड, ये दोनों x और y पॉजिटिव रियल नंबर है, x और y जो है वो दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है ना, x और y पॉजिटिव रियल नंबर है, x और y आर पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y प्लस 1 बाई वाई का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि देयर इज अ सर्टेन गिवन कंडीशन, वो भी फॉलो होनी चाहिए, देयर इज अ सर्टेन गिवन कंडीशन, वो भी फॉलो होनी चाहिए। ये सुनो, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो करेंगे कैसे, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार खोल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं। इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, तो नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या बन गया मेरा, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस कितना बन गया 2। तो ये अब क्या बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को साथ में ले लिया और इन दोनों को साथ में ले लूंगा तो 1 अपॉन, ध्यान से रखना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे डाउट आए मेरे को बता देना है ना, और प्लस 4, प्लस क्या है 4। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये सुनो, और प्लस कितना हो गया 4। अब मैं तो बोलूंगा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, तो ये जितना मैक्सिमम होगा उसका मिनिमम वैल्यू उतना होगा। तो ये अगर आपको क्वेश्चन देखे कि x प्लस वाई 1 है और एक्स वाई का मिनिमम क्या पूछा उसने, मैक्सिमम वैल्यू, वो कब हो सकता है, व्हेन x इज इक्वल टू y। तो आपको x और y इक्वल रखना पड़ेगा, x और y क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। तो x और y आप इक्वल रख देते तो आपका आंसर आ जाता, यहीं से आ जाता। तो इक्वल रखोगे तो क्या आंसर होगा, 1/2 1/2। तो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये जानना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ से क्लियर है। सेपरेट मिनिमम नहीं निकाल सकते हैं, सेपरेट मिनिमम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ऊपर कंडीशन x प्लस वाई दिया है। प्रदीप, ऊपर जो कंडीशन है ना x प्लस वाई दिया है, ये मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से इसको मैक्सिमम वैल्यू लाना है। तो अगर x प्लस वाई 1 है और एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू लाना है तो x और y इक्वल होने चाहिए, तो x और y को इक्वल रख दिया यहाँ पे, तो इक्वल होंगे तो 1/2 और 1/2 होगा। सार्थक आ गया समझ में? अनुष्का सिंपल ही तो किया है लास्ट वाला, ये और ये इकट्ठा ले लिया, ये और ये जो इकट्ठा ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, इस पार्ट का एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया और प्लस 4 आ गया। एक्स वाई मैक्सिमम होगा तभी ऊपर वाला मिनिमम होगा ना। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू जो पूछी है वो वैल्यू खोलने पे इतनी आई ना, और इसका डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा ओवरऑल वैल्यू। सार्थक खोलने के बाद में वो वैल्यू आ रही है ना। ओके, चलिए, तो हम डायरेक्टली 2 और 1/2 रख सकते थे। ठीक है, दिस द वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। देखो, आप में से ना काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप है ना बिल्कुल इस क्वेश्चन को, जो बीच वाला प्रोसीजर है ना, उसको समझने की कोशिश करना
और अगर मान लो नहीं समझ में आता है तो लास्ट में मैं आपको उसका रिजल्ट बता दूंगा, तो वो रिजल्ट आप उसका याद रख लेना, ठीक है। तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ये एक पहली चीज जो आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि 10th में आती है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस टू थीटा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज 2 साइन थीटा और कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन टू थीटा, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जा भी नहीं रहा हूं तो आप बिल्कुल कभी मतलब आप ऐसा सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और छोड़ के भाग लो, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ कुछ कुछ पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं यूज करूंगा इसलिए लिख दिया, ये पॉइंट मैं यूज करूंगा लिख दिया। और इस चीज से हम एक चीज और यूज करेंगे, डेट इज कि कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछा है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका क्या बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, है ना, इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसका क्या बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ कि क्या होना चाहिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है ना, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, याद रहेगा। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो एक चीज ये होगी, एक चीज ये होगी और एक चीज ये होगी, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर बहुत बढ़िया, कि अगर आपको ऐसा बोला जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है, और वो बोले कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हालांकि इसको निकालने का एक तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है, लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं जानना नहीं चाह रहा हूँ। अब ये क्या है कि यहाँ पे भी 2 डिग्री है, यहाँ पे भी 2 डिग्री है और यहाँ पे भी 2 डिग्री है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि x जो है उसको आप लिख दो r cos थीटा, ठीक है, और y जो है उसको लिख दो आप r sin थीटा, इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, आपको निकालना एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा ये, तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेना तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, और ये तो 1 होता है, तो एक और चीज आपको मिल गई जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसका मिनिमम वैल्यू निकाल दो या फिर आर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकाल दो, बात बराबर है, बात बराबर है। अब इस पे ऊपर ध्यान देखो, ये क्या आएगा, ये आएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या आएगा 2xy, तो ये आएगा 2x की वैल्यू y की वैल्यू 2 आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। ओके, मैंने सिर्फ ये रिप्लेस किया है ना। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको लास्ट पॉइंट जो है ना वहां पे वो लिख लेना तो भी काम चल जाएगा। अब ये देखो, ये और ये इन दोनों के ऊपर ध्यान दो, तो ये आएगा आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो कोस टू थीटा हो गया, तो ये कोस टू थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, ये सुनो, क्लियर है, इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, इसकी, अब इसकी वैल्यू निकाल दो आप, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम था ना, मिनिमम लिख दिया क्या मैंने यार, ठीक है। अब देखो इसकी मिनिमम निकालनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसको ऐसे लिख दो 1 cos 2 थीटा प्लस 1 sin 2 थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो ये कितना आएगा आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 6। तो आर स्क्वायर इंटू रूट टू 6, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 बाई रूट टू, तो इसका आंसर आएगा 3 रूट टू, कितना आएगा 3 रूट टू, ठीक है।
पहली बात, ठीक है। अब दूसरे लोग, जिन लोगों को बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये मैक्सिमम था ना बेटा, ये गलती से मिनिमम लिखा गया ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम होती है, माइनस लगा देते हैं इसके आगे ना। अच्छा, अब मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आया, उनको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक्स स्क्र प्लस 2xy है ना, और माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट के दिया है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो डेट विल बी नथिंग बट के बाई रूट 2। ये तो याद रख सकते हो, ये तो याद रख सकते हैं ना सब लोग। तो अगर ऐसा सवाल आपके सामने डायरेक्टली आ जाता है तो आपको ये कर देना है, ठीक है। तो जो लोग समझ गए उनके लिए मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्यूशन समझा दिया, और जो लोगों को डायरेक्टली याद रखना है कि भाई इतना तो ना हो पाएगा हमसे, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करोगे कि, तो जैसे ये आंसर था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6/√2, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, ये आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे पूछा जा सकता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। ये ध्यान में रखना, बस ये मैक्सिमम आता है ना, गलती से मिनिमम लिखा गया था मेरे से ना, ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। स्वतंत्र मैक्सिमम में तो एल वो आपको लगा के देखना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये लगा के देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ अभी, है ना, और इसके आगे चलता हूँ थोड़ा सा, है ना, ओके। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, कॉची इनइक्वालिटी, है ना, ठीक है, कॉची इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये आपको रूल याद रखना है, कॉची इनइक्वालिटी का क्या रूल है और किस तरीके के सवाल हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरीके का सवाल आएगा उस तरीके का हम बता दूंगे कि क्या सवाल हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक लिया, एक ए और बी लिया, है ना, एक सीरीज ले रहा हूं, है ना, ये एक सीरीज नंबर 1 है ना, कोई एक सीरीज है, कुछ भी हो सकती है सीरीज, ए बी सी डी, ऐसा करके मैंने दो ही नंबर लिए, ए और बी लिए हैं, ठीक है। और फिर मैं, ये सीरीज नंबर 1 है और यहाँ पे सीरीज नंबर 2 है, ठीक है। तो मैंने ये सी लिया है और ये डी लिया है, ये सी लिया है और ये क्या लिया है, डी। ये दो अलग अलग सीरीज है जो कि कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ए बी एक सीरीज ले लिया है और ए सी डी एक सीरीज ले लिया, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हैं, तो अगर इनके स्क्वायर का सम करूंगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर करूंगा अगर मैं, क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इसका प्रोडक्ट, मतलब ए सी, और इसका प्रोडक्ट क्या, बी डी, ठीक है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया, पहले ये बता दो। ये एक अलग सीरीज है ए बी, मतलब आगे भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक सीरीज है सी डी, इनके स्क्वायर का सम और इनके स्क्वायर का सम बड़ा होगा किससे, इनका प्रोडक्ट का सम और इनका प्रोडक्ट का सम, ठीक है। जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और उसने पूछा था फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एपी सीरीज नहीं है, नॉर्मल कोई भी सीरीज है, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि आपने एक नंबर x ले लिया, एक y ले लिया, यहाँ पे एक 1 ले लिया और एक 1 ले लिया, अभी समझा रहा हूँ तो आप समझते चलना है ना। तो ये x ले लिया, y ले लिया, 1 और 1 ले लिया। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू 1 मतलब x और y इंटू 1 मतलब y और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2, और ये x और y का वैल्यू कितना था, 1, है ना, कितना था, 1, और ये नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी 1/2। आया समझ में? ये दिया हुआ ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,
अपूर्व आ गया ना समझ में? एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, तो उससे और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एक एग्जांपल ले ले तो और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया है मुझे, क्लियर है? ये दिया है। और वो पूछना चाह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ कि क्या आप इसको खुद से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को? कैसे लगाओगे? कोई चीज जो अभी थ्योरम बताई थी उसको कैसे लगाओगे? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है मेरा कि आप इसको ब्रेक कर लोगे एक्स वाई और जेड और 1 2 और 3। ठीक है, इतना हिंट दे दिया मैंने, आई थिंक सो। अब तो भाई मतलब समझ ही जाना चाहिए आप लोगों को कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम कि क्या आंसर आना चाहिए। लेट्स सी कि कितने लोगों ने किया है। ये क्या आएगा मेरा? सबसे पहले ये इनका स्क्वायर लिखोगे, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? इसका प्रोडक्ट एक्स प्लस 2y प्लस 3z और इसका होल स्क्वायर लिख देना। जैसा नो, आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है बेटा, इसका वैल्यू तो गिवन है ना, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है मुझे, है ना? इसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, कितना? 1। तो ये कितना आएगा? 9 और 4 13 और 14। ठीक है, 14 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? x प्लस 2y 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? ये इसका रूट लगा देना। ठीक है, ये इसका क्या लगा देना? रूट लगा देना। कितने लोग समझ गए हैं पहले ये बता दो। हाउ मेनी आर यू क्लियर? है ना, कितने लोग क्लियर हैं? बताओ। एक चीज की गड़बड़ की है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी इसके ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैक्सिमम क्यों आई है, वो अभी मैं बता देता हूँ कि क्यों आई है ना। देखो एक चीज समझते हैं हम यहाँ से ना। आप मेरे को ये बता सकते हो, देखो कॉमन सेंस लगा ना, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, है ना, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है? एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, बता सकते हो? बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे लोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा कि ये मैक्सिमम क्यों है ना, ये मिनिमम लिखा गया था फिर से गलती से। हाँ वेरी गुड, देखो कॉमन कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं -3 का स्क्वायर कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? -3 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं चलेगा, क्योंकि 9 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 9। तो -3 से काम नहीं चलेगा। तो ये कहां तक काम आएगा? आप x की वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हो? -2 से और 2 तक रख सकते हो। ये चीज कितने लोग क्लियर हो गए? ये बताते चलो, बस छोटी छोटी बातें हैं, ये बताते चलो कि कितने लोग समझ रहे हैं।
ठीक है, तो आप जनरलाइज कर दो अब इस चीज को आगे याद रखने के लिए कि एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो x will be always greater than equal to minus a and less than equal to a। ठीक है, बस यही चीज तो लगानी थी। इसको थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं, तो ये क्या आएगा, p स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 14, 14 मतलब रूट 14 का होल स्क्वायर। तो p जो आएगा किसके बीच में आएगा, माइनस रूट 14 से कहां तक आएगा, प्लस रूट 14 तक आएगा, प्लस रूट 14 तक आएगा। सो p का मैक्सिमम वैल्यू रूट 14 है ना, तो फिर से यहाँ पे मिनिमा लिखा गया था, ये मैक्सिमा था। ओके, तो होपफुली समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है, कोच इज एप्लीकेबल टू ऑल रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नहीं लगेगा, रियल पे लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब पे। ठीक है, चलिए ओके, तो ये क्वेश्चन और हो गया जो थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा एक और जो क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो और देखना आप, है ना। अच्छा आप ये बताओ कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, सॉरी जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि y, सॉरी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0, है ना। बस तुम सिंपल थोड़ा सा याद रखना, जो लोगों ने नहीं भी किया ना वो भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये ऐसा एक वो बनता था इसका ग्राफ, ये होता था मेरा x इजिकल टू अल्फा और ये होता था x इजिकल टू बीटा, दो रूट होते थे। ठीक है, तो ये जो मिनिमम वैल्यू मिलती थी, ये मिनिमम वैल्यू मिलती थी, ये कौन सी वैल्यू मिलती थी, मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू मिलती थी। तो ये मिनिमम वैल्यू मिलने के लिए x कहां से कहां तक होना चाहिए था, आपका x कहां से कहां तक होना चाहिए था, ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा। ये कितने लोग समझ में आ गया, क्योंकि यहां से यहां तक आप जाते तो ये सारी नेगेटिव मिलती थी, है ना, सारी वैल्यू नेगेटिव मिलती थी, इसके इधर सारी पॉजिटिव है, इसके सारी इधर पॉजिटिव है। आप बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया ये वैल्यू। ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, तो जो लोग नहीं हैं वो भी आप याद रख लेना कि जैसे अगर कोई आपसे ये बोलते हैं ना सिंपल कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, क्लियर है, ओके, आगे बात समझ में। तो अगर कोई ये पूछता है कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू है तो x कहां से कहां तक होगा, तो आप इसको क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो इसके में x की मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 से 3 तक, मतलब x की रेंज क्या होगी, 2 से 3। आगे समझ में, चैट में थोड़ा बताते रहो, एक दो ही लोग रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, अलोयसिस वाले, माता गुजरी, कितने सारे बच्चे बैठे हैं भाई। नहीं आ रहा है तो भी बता दो, नहीं आ रहा है तो अपन 2 बार 3 बार रिपीट कर लेंगे, अल्टीमेटली कैट तो आपको ही देना है, तो आप तब तक पूछोगे नहीं तो फिर काम होगा नहीं। ठीक है, ओके, अब आपके सामने 2 क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं हम क्या देखें ना। तो मुझे ये देख रखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, आप देखते जाना क्या होगा, है ना, और इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू मुझे दे के रखी है डेट इज इक्वल टू 19, है ना, ये वैल्यू 19 है। क्लियर है, आगे बात समझ में, है ना, ओके, ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। सवाल क्या पूछ रहा है, वो पूछे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ, और ये कैट में भी आया हुआ है, कैट 2002 में आया हुआ है ये सवाल, है ना, कैट 2002 में आया है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको x के ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो कैन आई से डेट कि y प्लस जेड विल बी इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। कितने लोग समझ गए इस बात को, समझ रहे हो, और बेटा वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स स्क्र,
इसको भी समझ रहे हो तुम लोग? अब कोची हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आएगा मेरा, फटाफट से देखते हैं। मतलब अगर मैं एक सीरीज जो है वाई ले लूं और जेड ले लूं और एक सीरीज 1 और 1 ले लूं, अब कोची अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, इनका प्रोडक्ट वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 19 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई प्लस जेड का वैल्यू था 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे एक ओपिनियन लेना चाहूंगा कि कितने लोग समझ गए कि मैंने क्या किया है। अभिषेक यहाँ तक तो समझ लो, यहाँ पे y प्लस जेड का वैल्यू 5 माइनस एक्स लिखा है और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 19 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, भाई ये आए नहीं है, ये गिवन है सौमिन, ये तो मैं बता के चला था, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है और ये सवाल पूछा है। दोनों को मिला के लगता है। कोची कब लग, देखो क्या नाम है, प्रभात, कोची कब लगता है, जब a प्लस बी समथिंग गिवन हो, ठीक है, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र पूछा हो, तो मैं उस फॉर्मेट में ले आया ना इसको कि y प्लस जेड समथिंग है और वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र समथिंग है। प्रभात आया समझ में? अभिषेक क्या नाम है, अभिषेक उसके आगे तो हमने वही लगाया ना कि अगर एक सीरीज ए और बी है और एक सीरीज सी और डी है, तो कोची क्या होता था, ए स्क्र प्लस बी स्क्र और सी स्क्र प्लस डी स्क्र शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इसका प्रोडक्ट ए सी और प्लस बी डी का होल स्क्र। तो यहाँ तक ही पहुंचा हूं मैं। प्रभात बेटा जल्दी आंसर तो, फिर पता नहीं चलेगा वरना तो। आया कि नहीं आया समझ में? ओके, ठीक है, अच्छा। तो अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए कि यहाँ तक क्या करना है। अब आगे अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, इसको आगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये कन्वर्ट हो गया अभी, है ना। ये क्या आएगा मेरा 38 माइनस 2x² और ये आएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सीधा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो सबको मालूम रहता ही है, -10x। इसको इधर ले जाओगे तो ये बनेगा 3x², 3x², ठीक है, क्लियर है, ओके। और ये उधर जाओगे तो ये उधर जाएगा तो बनेगा -13 और ये -10, तो -10x और -13, ठीक है, ये उधर और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आपको देखनी है कि कहां से कहां तक जाएगी, तो ये आएगा 3x² -13x, ठीक है, प्लस 3x -13 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट आ जाएंगे, और लेस देन कब होता है, जैसे ये ग्राफ है ये, तो ये लेस देन होता है ना, यहाँ पे लेस देन होता है, तो दो रूट क्या आएंगे, दो रूट क्या आएंगे, एक आएगा 13/3 और एक आएगा -1, तो ये आएगा -1 और एक आएगा 13/3, ये सुनो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 13/3, ये 13/3 था। इसके रूट्स निकाल लोगे ना अभी, x कॉमन निकाल लेना, x कॉमन निकाल लेना, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेना। कितने लोग समझ गए? तो x की मैक्सिमम वैल्यू 13/3 है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरीके से सॉल्व हो सकता था मेरा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो सकता था, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको, है ना, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, है ना, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। आपको ट्राई करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b, फाइंड
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, सॉल्व करके बताइए। ये गिवन है और ये भी गिवन है, क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन को, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। अब मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अगर ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अगर है, आनंद वीडियो ऑन हो गया बेटा, आनंद भट्टाचार्य वीडियो ऑन हो गया। a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 5, तो आप चाहो तो दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लेते, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 25, और इसकी वैल्यू 3 है, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 19, और a प्लस बी प्लस सी आपको 5 दिया है ना। तो किसी उसने उस पिछले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी थी, इसमें y की, तरीका तो सेम ही रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू कितने आएंगे 13/3, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 13/3। ओके, कितने लोग क्लियर है, फटाफट बता दीजिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आई एम कवरिंग ऑल द क्वेश्चन जो कैट में आ सकते हैं या किसी एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बाय अप्लाइंग ए वेरी सिंपल लॉजिक, एक चीज और बता रहा हूँ मैं, है ना, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद नहीं रहता है, मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई ऐसा बोले कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ कि क्या होना चाहिए, y का मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि वी कैन मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये जो भी कोफिशिएंट है ये इसका हाफ करना होता है। ठीक है, तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका हाफ करो 6 का 3, और वो आपको ऐड करना है और वही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब ये जो आगे वाला हिस्सा है ये आपका बन गया, क्या बन गया ये बताओ एक बार, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया मेरा 25 माइनस 9, तो ये आ गया 16, और ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका मिनिमम वैल्यू 0 रहता है, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, तो ये मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा 0। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो भाई नेगेटिव रखोगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना, कितना हो सकता है, 0 ही हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, तो इसका वैल्यू हो गया 0, तो y का मिनिमम वैल्यू 16 है। कितने लोग समझ गए ये वाला तरीका? ठीक है, अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं जो कि ऑलरेडी पूछा है, IIFT में पूछा है ना, IIFT में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 79, ठीक है, इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू बताना है, इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, ओके, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद ही सॉल्व कर दें। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक जगह ले लेना, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 3/2, तो ये आएगा 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे माइनस करना है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा वाई स्क्वायर माइनस 4y, अब इसका हाफ करोगे 2, तो प्लस 2 स्क्वायर करना है और माइनस 2 स्क्वायर करना है और प्लस 79 करना है,
ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। वी कैन राइट इट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इसको क्या लिखोगे, इसको y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आ गया ना। और ये आ गया 79 माइनस 9/4 माइनस 4। ये जो भी सॉरी लाइट चली गई थी अभी। सब लोगों के लिए ऑडिबल है बेटा? सब लोगों के लिए ऑडिबल है अभी? लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए चलिए चलिए, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा जो पॉइंट था आज का, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा वाला है ना, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ओके। अब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये बोला था कि गेम्स एंड टूर्नामेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या क्या तरीका होना चाहिए उनको सॉल्व करने का, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाली कहानी थी। ठीक है, तो काफी लोगों के डाउट थे। वेट फॉर 1 मिनट, आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन। सार्थक, y-2 जो है उसकी कंप्लीट वैल्यू 0 रखी है मैंने। मेरा ये बना था x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, दोबारा बता देता हूँ। ये बना था मेरा y-2 का होल स्क्वायर, और प्लस जो भी ये यहाँ पे आया था वो इसके मिनिमम वैल्यू बनेगी जो भी आई थी। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई, ये पूरा होल स्क्वायर है। तो अगर मैं बोलता हूँ ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो 0 होता था ना। तो ये किसी वैल्यू का स्क्वायर है ना, तो मान लो ये ए ही है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो इन दोनों का तो वैल्यू 0 0 हो जाएगा ना। आया कि नहीं आया समझ में? y की वैल्यू 2 रख दो। वे y की वैल्यू 2 रख दो ना। वे y-2 का होल स्क्वायर है, y इक्वल टू 2 रख दो, 0 नहीं बन जाएगा? और अगर मान लो 2 के अलावा कुछ रखोगे तो या तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए, ओके, चलते हैं हम आगे ना। ओके, तो अब हम जो अपना मेन काम उसके ऊपर और चलते हैं, जो LRDI का सेट है उसके ऊपर चलता हूँ मैं ना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन काफी लोगों ने मेरे से पूछे थे करने के लिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, या किस तरीके से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, किसी को LR में इंटरेस्ट नहीं है और किसी को लीव करना, तो और कोई लीव कर दो भाई। और किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो LR में। ठीक है,
फटाफट से इंफॉर्मेशन पढ़िए एक बार, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेट को। ठीक है, आप भी अपने अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा बताते रहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले पूरा पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, कंप्लीट पढ़ लो, उसके बाद में मेरे को बता देना एक बार, है ना। ठीक है, जैसे आप कंप्लीट पढ़ लो। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में मेरे को बता देना। ठीक है, चलिए, चलो तो हम एक बार फटाफट से देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वो ये दिया हुआ है कि ऊपर वाले इंफॉर्मेशन में कि हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रही है। ठीक है, उसमें 4 टीम है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी, साउथ कोरिया। ईच टीम प्लेड अगेंस्ट एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस, मतलब एक ही बार खेल रहे हैं, है ना। कितनी बार खेल रहे हैं? एक ही बार खेल रहे हैं। ठीक है, इफ ए मैच एंडेड इन ड्रॉ बोथ द टीम्स विल बी ऑफर्ड 1 पॉइंट, मतलब अगर ड्रॉ होता है तो दोनों को एक एक पॉइंट दे देंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोनों को एक एक पॉइंट दे देंगे। आगे क्या देकर रखा है? अगर जीत जाती है मतलब विनिंग के 3 पॉइंट्स हैं और लूज के कितने? 0। ठीक है, और ये टेबल है। अब आप खुद सोचिए एक बार कि अगर मैं ये लेके चलता हूँ, है ना, तो नीदरलैंड के 7 पॉइंट कैसे हो सकते हैं? खुद बताओगे एक बार सोच के। नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड, उसके अगर आप देखोगे, उसके उसके कितने पॉइंट है आपके? उसके पॉइंट है 7, तो वो 7 पॉइंट कैसे हो सकते हैं? वेरी गुड। ठीक, होपफुली पढ़ने वाले बच्चे बचे हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड इधर लिख देता हूँ, तो नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड दैट विल बी नथिंग बट 2 विन एंड 1 ड्रॉ, तभी हो सकता है। मतलब वो टोटल 3 ही मैच खेला होगा, 2 विन और 1 ड्रॉ खेला होगा। यस नो? ठीक है, अच्छा, न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद में जर्मनी के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद में कोरिया के बारे में बात करते हैं। तो कोरिया का तो पॉइंट ही एक है ना बेटा, कोरिया का तो पॉइंट ही एक है। तो बेटा कोरिया का एक ही पॉइंट कैसे हो सकता है जब एक ड्रॉ खेले हो, है ना, मतलब एक ही ड्रॉ खेला है और बाकी हार गया दोनों मैच। ठीक है, ओके, अच्छा, न्यूजीलैंड के 4 पॉइंट है। न्यूजीलैंड के कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। यस और नो? 4 पॉइंट कैसे हो सकते हैं न्यूजीलैंड के?
कैसे पॉसिबल है? ओके, एक विन और 2 ड्रॉ, ऐसा? लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना इसमें तो, है ना? क्योंकि एक विन के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह सेम कंडीशन किसके, जर्मनी की भी है, जर्मनी के भी 4 ही पॉइंट है। ठीक है ना? तो क्या होगा, 1 विन एंड 1 ड्रॉ एंड 1 लूज एंड 1 विन एंड 1 ड्रॉ। होपफुली सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक विन करने के 3 पॉइंट मिलते हैं, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, है ना? 2 विन हो नहीं सकते, जिसने 2 विन बताए थे ना, 2 विन, उसके प्रॉब्लम है क्योंकि विनिंग के 3 पॉइंट थे। तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि 2 विन हो सकते, तो 2 विन नहीं हो सकते, है ना? तो अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि न्यूजीलैंड के 2 विन है, 1 ड्रॉ है, सॉरी नीदरलैंड के, इसी तरह न्यूजीलैंड का 1 विन 1 ड्रॉ, जर्मनी 1 विन 1 ड्रॉ, और जो ये है ये 1 ड्रॉ और बाकी सारे हार गया, बाकी सारे हार गया। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं, हमने ये टेबल बना ली, इस टेबल में ये लिख दिया मैंने कि जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड उसने कितने गोल किए हैं, तो कितने गोल किए हैं न्यूजीलैंड, नीदरलैंड ने कितने गोल किए हैं, 8 गोल किए हैं, है ना? नीदरलैंड ने 8 गोल किए हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा, न्यूजीलैंड ने कितने गोल किए हैं, 10 गोल किए हैं बेटा। ठीक है, और जर्मनी ने कितने गोल किए हैं, 7, और इसने कितने गोल किए हैं, ये। नीदरलैंड के सामने गोल कितने हुए, नीदरलैंड को कितने गोल हुए हैं, वो हुए हैं 5, 6, 7 और 11। ठीक है, क्लियर है? यहां तक का टेबल कितने लोगों को समझ में आ गया? मैंने सिर्फ अभी तो रिप्रेजेंटेशन किया। अनीशा बेटा, आ गया समझ में? 4 ड्रॉ हो ही नहीं सकते, मैच ही 3 है। ओके, चलिए, इतना आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब आप है ना इन कंडीशंस को पढ़िए थोड़ा, है ना, इस कंडीशन को एडिशनल पॉइंट, मतलब अब जो भी मिलना है वो आपको एडिशनल पॉइंट से मिलना है ना? जो भी मिलना है आपको एडिशनल पॉइंट से मिलना है। द मैच बिटवीन जर्मनी एंड साउथ कोरिया वाज अ ड्रॉ विद 3-3, है ना? मतलब आप ये समझो कि जर्मनी ने जो है, जर्मनी ने अपना ड्रॉ खेला है कोरिया के साथ, मतलब इन दोनों में ड्रॉ हुआ है, इन दोनों में ड्रॉ हुआ है, जर्मनी और कोरिया में ड्रॉ हुआ है, ये सुनो, और उन्होंने आपस में ड्रॉ खेला है। तो जर्मनी ने कोरिया को कितने गोल कर दिए, 3, और कोरिया ने जर्मनी को कितने गोल कर दिए, 3। ये बताते जाओ बेटा कितने लोगों को टेबल समझ में आता है। देखो टेबल अगर नहीं समझ में आया ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो टेबल में जहां जहां तक बोलता चलो वहां वहां तक आप देखते चलो कि किस तरीके से हम गेम्स एंड टूर्नामेंट का टेबल बनाएंगे। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अच्छा, अब इसका सेकंड पॉइंट, साउथ कोरिया लॉस्ट 1 मैच बाय मार्जिन ऑफ 5 गोल। ठीक है, मतलब साउथ कोरिया एक मैच 5 के मार्जिन से हारा है। ठीक है, साउथ कोरिया, और देखो साउथ कोरिया के मैच किसके साथ होने थे, कोरिया के मैच, कोरिया के 3 मैच होने थे। एक तो जर्मनी के साथ जो कि तो वो मतलब ड्रॉ खेल गया, है ना? तो अब उसको एक मैच हारना है, वो किसके साथ हारेगा, या तो नीदरलैंड के साथ हारेगा या तो न्यूजीलैंड के साथ हारेगा। क्या आप ये बता सकते हो कि कौन सी टीम के साथ हार सकता है? क्या आप ये बता सकते हो बेटा कौन सी टीम के साथ हार सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि वो 5 गोल से हार रहा है, 5 गोल से, वो 5 गोल से हार रहा है, 5 गोल से हार रहा है वो। देखो, नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड उसने 8 गोल तो किए हैं, ये सुनो, 8 गोल तो उसने किए हैं, और 5 गोल उसके सामने हुए हैं, तो इनके जो डिफरेंस है वो 3 है। तो क्या वो इसको 5 गोल से हरा सकता है? किसको, कोरिया को? क्या वो कोरिया को 5 गोल से हरा सकता है? कि मतलब कोरिया के सामने उसने 5 गोल कर दिया हो, तो मतलब अगर कोरिया को 5 गोल करेगा तो मतलब 5-0 रहा होगा, इसने 5 गोल कोरिया को कर दिया होंगे, 5 से हराया होगा, तो फिर बचे 3, तो मतलब इसने 3 गोल किए, सामने वाली टीम ने 5 गोल किए, तो ऐसे में क्या वो सारे मैच जीत जाएगा, ड्रॉ खेलेगा? नहीं, नहीं हो सकता, पॉसिबल है ना? तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि कोरिया को किसने हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया है, कोरिया को किसने हराया है, न्यूजीलैंड ने। ठीक है,
ओके, अब मैं थोड़ा सा रफ भी करते चलता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ अब, है ना, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझते जाना। तो मैं क्या बोलूंगा कि न्यूजीलैंड ने हरा दिया किसको, कोरिया को। तो न्यूजीलैंड जो है उसने कितने गोल किए होंगे, A+5, और कोरियन ने न्यूजीलैंड को जो गोल किए होंगे वो A। बस ये बता दो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, इतनी कहानी बता दीजिए बेटा कितने लोगों, तो बस एक एक पॉइंट के ऊपर जल्दी बताते रहिए मुझे। ठीक है ना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 5 गोल का होना चाहिए, तो ये A+5, न्यूजीलैंड ने ज्यादा गोल किए होंगे, ये हो गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मेरे को एक चीज और बता सकते हो, प्रभात बेटा उस टाइम पे समझा रहा था मैं जब, देखो अगर इसने 8 गोल किए हैं और अगर इसने मान लो हरा दिया, तो मतलब 5-0 से हराया होगा मिनिमम से मिनिमम, 5 गोल का डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये 3 गोल और करेगा, लेकिन सामने वाली टीम है इसको 5 गोल करेंगी। तो क्या क्या ये सारे मैच जीत सकता है, ड्रॉ खेल सकता है, हो ही नहीं सकता। प्रभात आगे समझ में, बेटा जल्दी आंसर दो, टाइम नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा आप एक चीज और यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये बता दो, और क्या कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से, कि ये चारों एक एक ड्रॉ खेल रही हैं। तो कोरिया ने खेला जर्मनी के साथ ड्रॉ, तो न्यूजीलैंड ने किसके साथ ड्रॉ खेला होगा, न्यूजीलैंड के साथ। नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का ड्रॉ हुआ होगा ना, कितने लोगों को समझ में आ गया। अब ये टीम इसके साथ ड्रॉ खेल ही नहीं सकती क्योंकि एक ही ड्रॉ खेल रही है, तो मतलब नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का एक गेम ड्रॉ हुआ होगा, बताते चलिए बेटा, ठीक है। ओके, तो ड्रॉ का मतलब क्या होता है, नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड को कितने गोल किए होंगे, B, तो न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को भी B गोल किए होंगे, है ना। अब यहां से बस मेरे को कहानी देखनी थी, अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि और कुछ गिवन रह नहीं गया जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ की कहानी हम देखते हैं कि अब आगे की कहानी किस तरह से प्रोसीड करनी थी आपको, ठीक है। और फटाफट से समझा रहा हूं मैं आपको, आप बस देखते चलो अब यहाँ से कि यहाँ से हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। देखो इस कॉलम को देखो, इस कॉलम को देखो, इस कॉलम को, इस कॉलम में यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि इसका इसका और इसका सम 11 है, बता दोगे जरा। ये सामने जो गोल हुए हैं वो कितने, 11 है, तो ये A+5 है, ये 3 है, तो ये कितना होना चाहिए, फटाफट से एक ही फॉर्म में आएगा, फटाफट बता दो बस। 3 - A, वेरी गुड, कितना आएगा, 3 - A आएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ इसको बेटा, 3 - A, तो ये हो गया 3 - A, समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। अच्छा अब आप ये बताओ कि ये जो पूरी रो है, ये जो पूरी रो है, ये क्लियर है, और ये जो पूरी रो है, इसका सम कितना होना चाहिए, इसका सम कितना होना चाहिए, 10, इसका इसका और इसका, है ना, इसका इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 10। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू ए और बी की फॉर्म में, बता दो फटाफट से बेटा, ए और बी की फॉर्म में क्या होनी चाहिए, वेरी गुड, 5 - A - B, वेरी गुड वेरी गुड, 5 5 - A - B। अभी जर्मनी की कॉलम देखो, आप जर्मनी की कॉलम देखो, जर्मनी की कॉलम क्या होनी चाहिए, जर्मनी की कॉलम क्या होनी चाहिए अभी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जर्मनी कॉलम के हिसाब से, आप फटाफट बताते रहिए बेटा। मतलब आप जर्मनी टोटल करोगे तो 7 होना चाहिए, 3 तो 4, इनका सम आप देख लो अब कितना आ रहा है, ये ये बताना, ये जर्मनी वाला, और लोग देखो कितना हो रहा है, A+B - 1, A+B - 1, भाई जल्दी से जिसको डाउट है पूछ लो, और जिसको जल्दी है वो चले जाए, है ना, इसको बहुत ज्यादा जल्दी हो जा सकते हैं ना। चलो ठीक है, होपफुली सब लोगों को समझ में आ रहा है। अब नीदरलैंड वाली रो जो होनी चाहिए उसका सम 8 होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, B+A+B - 1 +3 - A इज इक्वल टू 8। ए और ए बेटा कैंसल आउट हो गया, तो आ गया 2B + 2 = 8,
सो 2b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3। यहाँ तक पहुंच गया हूँ मैं, होपफुली सब लोगों को समझ में आ गया होगा। b इज इक्वल टू 3 तक कितने लोग समझ गए? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोग समझ गए हैं b इज इक्वल टू 3 तक? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो अब मैं मिटा देता हूँ, जहां जहां बी है उसकी यहाँ पे 3 रख देता हूँ बेटा। जहां जहां बी है तो यहाँ पे 3 रख दूं, यहाँ पे 3 रख दूं। मैं 1 बाई 1 मिटा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ध्यान रखना कि कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 2, तो दिस इज a प्लस 2 है ना, a प्लस 2 है ना, 3 माइनस 1 तो a प्लस 2 बचेगा यहाँ पे ना। ये a प्लस 2 है, ये यहाँ पे a प्लस 2 है, ठीक है, a प्लस 2 है, ठीक है, क्लियर है। और ये b का वैल्यू 3 रखा तो 3 2 माइनस ए, तो ये 2 माइनस ए है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हटा दिया मैंने इसको, 2 माइनस ए। मैं 1 बाई 1 करता जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 माइनस ए क्या है? 2 माइनस ए है यहाँ पे। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, ओके। अब आगे की कहानी हम समझते हैं कि आगे की कहानी क्या हो सकती है। ठीक है, इसका सम देखो, इसका इसका न्यूजीलैंड का सम कितना होना चाहिए? ये 3 है, ये a है, और होना चाहिए 6। कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 3 माइनस ए। बताते चलिए कितने लोग समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अब इस जर्मनी वाला का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3 और 3 6, 6 माइनस ए, और आना है 1, आना है 1, तो ये कितना होना चाहिए? ये सॉरी ये 7 है, सॉरी 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 सॉरी, ये 7 था, सॉरी 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 सॉरी, है ना, 7 था, 7 आना चाहिए, सॉरी। तो ये हो गया 3 और 3 6, 6 माइनस ए, तो ये a प्लस 1 होना चाहिए, a प्लस 1। अब इस नीदरलैंड के ऊपर आ जाओ तुम। ये 3 है, ये तो है ही नहीं, ये 3 है, ये a प्लस 1 है, तो मतलब 4 प्लस ए हो गया। तो ये क्या होना चाहिए? 1 माइनस ए। कितना होना चाहिए? 1 माइनस ए। सो यहाँ तक बेटा बता दीजिए कितने लोग समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से एक पॉइंट लेना चाहता हूँ कि कितने लोग क्लियर हैं यहाँ तक। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप मेरे को ये बता पाओगे क्या, क्या a का वैल्यू, a का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? इक्वेशन में थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मेरे को बताओ कि a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू वो 2 हो सकता है क्या? यहाँ गड़बड़ आ जाएगी ना, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा ना, तो a का वैल्यू 2 नहीं हो सकता ना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। a का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है ना। अब a का वैल्यू बेटे 2 नहीं हो सकता, तो a का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो होगा 0 और या तो होगा 1। ठीक है, ओके। तो कितनी टेबल बनेंगी? कितनी टेबल बनेंगी? 2 टेबल बनेंगी। फटाफट बना दूं अब, दोनों की दोनों टेबल बना दूं? 2 टेबल बना देते हैं फटाफट से। तो एक आप बनाओ, एक मैं बना रहा हूं। एक बार a का वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, यहाँ पे आप a का वैल्यू 0 रख रहे हो तो यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्रॉस आएगा, है ना। यहाँ पे आपने रखा 3, 0 वाला मैं बना रहा हूँ ना, 0 प्लस 1 1, और यहाँ पे 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 3 था, यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 0 3, और यहाँ पे आएगा 0। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो a प्लस 2 है, a का वैल्यू 0 रखा तो 2, ये भी 2, तो ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये क्रॉस, और ये आएगा 3। ठीक है, और लास्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? 0 रखा मैंने तो ये क्या बनेगा? 3, और 0 रखा तो ये क्या बनेगा? 5, 0 रखा तो ये क्या बनेगा? 3, और ये बनेगा क्रॉस, है ना। दिस इज वन ऑफ द टेबल, है ना। ये क्या था? नीदरलैंड, ये क्या था? न्यूजीलैंड, ये क्या था? जर्मनी, और ये क्या था? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। और इसी तरह ये भी क्या था? नीदरलैंड,
ये क्या था न्यूजीलैंड, और ये क्या था जर्मनी, और ये क्या था मेरा साउथ कोरिया, ये क्या था साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये आ गया था मेरा 8 10 जो भी है। ठीक है, दूसरा टेबल क्या बनेगा मेरा, व्हाट इज द सेकंड टेबल, सेकंड टेबल जो बनेगा उसमें क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं सेकंड टेबल है ना। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से क्या आएगा मेरा, ये मैंने ए का वैल्यू 1 रखना है इस बार, ए का वैल्यू 1 रखना है, तो 3 2 0 जाएगा, 3 2 और 0, और यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्रॉस आएगा, ए का वैल्यू 1 रखोगे 2 और 1, तो ये 2 और ये 1। ठीक है, ये मैंने 1 रखा तो 3 1, ये क्रॉस और ये 3, और लास्ट वाला क्या आएगा, अगर ए का वैल्यू 1 रखा तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये क्रॉस। ठीक है, तो ये एन ई एन जेड, और ये मेरा जर्मन, और ये मेरा साउथ कोरिया, ये क्या आएगा मेरा साउथ कोरिया। ठीक है, ये क्या आएगा मेरा नीदरलैंड, ये क्या आएगा मेरा न्यूजीलैंड, ये क्या आएगा मेरा जर्मन, और ये आएगा साउथ कोरिया, ये क्या आएगा साउथ कोरिया। ठीक है, ओके, ये आ गया मेरा। जतन, अगर आप ए का वैल्यू 2 ले लोगे, ए का वैल्यू 2 ले लोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, इसके ऊपर 1 - 2 नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, ओके, ये बनेंगे तो होपफुली देखो आप, आपका जो मेन जो लॉजिक था, जो काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे, टेबल, तो टेबल कैसे बनेगी, टेबल बनेगी, एक पहला तो नीचे कोई हिंट ढूंढो कि नीचे कौन सा हिंट है, फिर इस टेबल को ट्राई करो, और ट्राई करो कि सिंगल वेरिएबल में रहे, ट्राई करो सिंगल वेरिएबल, फिर उसकी वैल्यू देखो कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेना कि जैसे इसमें पूछा कि कितने के यूनिकली डिटरमाइन है, किसने कितने गोल किए हैं, फिर जर्मनी अगर 2 गोल करती है न्यूजीलैंड को, तो जर्मनी अगर 2 गोल करती है न्यूजीलैंड को, तो मतलब ये वाला टेबल फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला टेबल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये 3 सवाल इसके ऊपर पूछे थे। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया, प्लीज डू रिप्लाई कि किस तरह से टेबल फॉर्मेशन करना होता है गेम्स एंड टूर्नामेंट का। क्लियर है, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो गेम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने गोल करेगा वो रख लेंगे, यहाँ पे जितने गोल उसके अगेंस्ट में हुए होंगे वो रख लेंगे, और सिंपल तरीके करते चले जाएंगे। वेरिएबल आपको कम से कम रखने हैं, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, हर एक गेम के अलग अलग रूल रहते हैं, वो समझने पड़ेंगे। तो दिस इज स्मॉल हिंट कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ये ध्यान रखना गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 12 से 15 मिनट तो नॉर्मली लग ही जाते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो, ये काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को डालनी पड़ती है उसमें। ठीक है, ओके, चलिए तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। सार्थक अभी फोन पे समझा देता हूँ, एजीपी वाला है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।